अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में जंगे उहुद के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल जंगे उहुद का पूरा वाक़या मुफस्सल अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जंगे उहुद इस्लाम की दूसरी जंग है। ये कब हुई, क्यों हुई, इसमें कितने सारे मुसलमान शहीद हुए और कितने सारे गैर मुस्लिम मारे गए, और इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी, गैर मुस्लिमों की तादाद कितनी थी, और इसमें आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह किसे दी और शिकस्त किसको हुई, इन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, जंग उहुद एक ऐसी जंग है जो कि इस्लाम की दूसरी जंग है। सब इससे पहले ही वो लोग यानी गैर मुस्लिम जो थे, कुफ़ार जो थे, वो मुसलमानों से बहुत बुरी तरीके से हार चुके थे। इतनी बड़ी तादाद में मुशरिकीन के मारे जाने पर मक्का में कोहराम मचा हुआ था और उसका बदला लेने की काफिरों ने ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी। और अबू सुफियान का लाया हुआ माले तिजारत मुनाफे के साथ दारुन नदवा में मौजूद था। मुनाफे की रकम 50,000 दीनार को अगली जंग के लिए कुफ़ार ने महफूज कर लिया। चुनांच अगले साल यानी 3 हिजरी को वो 3,000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़े और उनकी औरतें शहवत अंगेज़ गीत गाकर हौसले बढ़ा रही थी और उनमें पेश अबू सुफियान की बीवी हिंदा थी। हज़रात मोहतरम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के मशवरे से मदीना के बाहर उहुद के मकाम पर उनका मुकाबला किया, मगर मुसलमानों के 1,000 लश्कर से 300 मुनाफिकीन साथ छोड़कर चले गए। फिर भी आपने हमला आवर का मुकाबला किया और पहले हमले में दुश्मन के पाँव आपने उखाड़ दिए। दुश्मन भाग खड़े हुए तो मुसलमान माले गनीमत लूटने लगे और वो 50 तीरंदाज भी 12-13 अफराद के अलावा अपने दिफाई महाज से हट गए, जहां उनको हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था। ये देखकर दुश्मन रास्ता बदल कर वापस आए, मुसलमानों पर हमला करके उनको मुंतशिर कर दिया। उसी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए और बहुत से सहाबा भी शहीद हुए। उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। फिर वो भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने हमराउल असद तक उनका ताक़ुब किया ताकि दुश्मन दोबारा मदीना पर हमला करने की जुर्रत न कर सके। हज़रात मोहतरम, जंग उहुद के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर गैर मुस्लिमों में दावत और इस्लाम लाने वालों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो फरमाई। अगले साल शराब हराम की गई। शराब को उम्मुल खबाइस यानी सारी बुराइयों की माँ कहा जाता है। उसको हराम होने का मतलब ये था कि मुसलमानों को पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने और अक्ल व फ़हम को आलूदगी से बचाने का एहतमाम किया जाए। हज़रात मोहतरम, जंग उहुद कोई आम जंग नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले ही ये गैर मुस्लिम जो थे यानी कुफ़ार जो थे, ये मुसलमानों से बहुत बुरी तरीके से हारे थे और उनको बदला लेने के लिए वो हर तरह से अपने हाथ को वो मल रहे थे कि किस तरह मुसलमानों से बदला लिया जाए, और उसके लिए वो हर दम कोई न कोई उसका हल और कोई न कोई उसका रास्ता ढूंढते रहते थे और उनको वो उसका हल भी मिला। ग़ज़वा उहुद 3 हिजरी को वक़ू पज़ीर हुआ।
कुरैश मक्का जो 1 साल पहले बदर में शिकस्त खा गए थे, 1 साल तक बड़े जोशो खरोश से जंग की तैयारी करते रहे। उनके सीनों में आतिश इंतकाम भड़क रही थी। 5 शव्वाल 3 हिजरी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि कुफ़ार कुरैश का लश्कर मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँच चुका है। सुबह को आपने मुहाजिरीन अंसार और अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल से मशवरा किया कि मुहाजिरीन, अकाबरीन, अंसार और अब्दुल्ला इब्ने उबई की यही राय थी कि शहर में पनाह गज़ी होकर मुकाबला किया जाए, लेकिन अंसार के नौजवानों की राय ये थी कि शहर से बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा पहनकर बाहर तशरीफ़ ले आए। उन लोगों के बाद उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए, उन लोगों के बाद मैं अफसोस हुआ कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसरार किया। उन नौजवानों ने अपनी राय से रुजू कर लिया, लेकिन आपने फरमाया कि नबी की ये शान नहीं कि वो हथियार पहन कर उतार दे। हज़रात मोहतरम, कुरैश मक्का ने बुध के दिन मदीना के करीब को वो यानी जो एक पहाड़ थी जिसको कोहे ओहद भी कहते हैं, उस पर पड़ाव डाला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद 1000 सहाबा के साथ शहर से बाहर निकले। अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने 300 साथियों के साथ आया था, लेकिन ये कहकर वो वापस चला गया कि मोहम्मद ने मेरा मशवरा कबूल नहीं किया। अब रसूलुल्लाह के साथ सिर्फ 700 सहाबा रह गए, जिनमें 100 के पास ज़रा थी। उनमें भी कई कम उम्र सहाबा को वापस कर दिया गया, जिनमें हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत बरा बिन आज़िब, हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर वग़ैरह शामिल थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के पहाड़ की पुश्त पर सबबंदी की। उहद पहाड़ की पुश्त की तरफ ये ख़तरा था कि दुश्मन इस तरफ से हमला न कर दे, इसलिए आपने वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की ज़ेरे कमान 50 तीरंदाज़ों का एक दस्ता मुकर्रर कर दिया और ये हुक्म फरमाया कि फ़तह हो या शिकस्त, वो अपनी जगहों से नहीं हटेंगे। हज़रात मोहतरम, आखिरकार जंग की इब्तिदा इस तरह हुई कि कुरैश का अलम बरदार तलहा सबसे निकल कर पुकारा, मुझसे कौन मुकाबला करेगा। हज़रत अली उसके मुकाबले के लिए निकले और इस ज़ोर से उस पर तलवार से हमला किया कि दूसरे लम्हे में उसकी लाश खाको खून में तड़प रही थी। तलहा के बाद उस्मान निकला और वो सैयदना हमज़ा के हाथों मारा गया। उसके बाद आम जंग शुरू हो गई। हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम फ़ौजों के अंदर घुस गए और कुफ़ार की सफ़ों की सफ़ उलट दी। जुबैर बिन मुतईम का एक हबशी ग़ुलाम था जिसका नाम वहशी था। जुबैर ने उससे वादा किया था कि अगर उसने हमज़ा को कत्ल कर दिया तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। वो हज़रत सैयदना हमज़ा की ताक में लगा हुआ था। एक बार हज़रत हमज़ा उसकी निशाने की जद पर आए, उसने ताक कर नेज़ा मारा जो आपकी नाफ के आर पार हो गया। हज़रत हमज़ा लड़खड़ा कर गिरे और रूह आप जो थी आपकी वो परवास कर गई। हज़रात मोहतरम, कुफ़ार इस जंग में बहुत बेजिगरी से जान पर खेल कर लड़े। एक हाथ से अलम गिरता तो दूसरा ले लेता, उसके हाथों से अलम गिरता तो कोई और ले लेता। ताहम जंग में मुसलमानों का पल्ला भारी ही था। हज़रत अली और हज़रत अबू दुजाना के शदीद हमलों से कुफ़ार के पाँव उखड़ गए। बिलाखिर कुफ़ार बदहवासी से पीछे हटे और उसके साथ ही मुसलमानों ने माले गनीमत लूटना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर जिन मुसलमानों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ की पुश्त पर मामूर किया था, वो भी माले गनीमत लूटने के लिए दौड़ पड़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनको बहुत रोका मगर वो बाज ना आए। तीरंदाजों की खाली जगह देखकर खालिद बिन वलीद ने अकब यानी पीछे से हमला किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर चंद सरफरोशों मुजाहिदीन के साथ जम कर लड़े, लेकिन सब के सब शहीद हो गए। अब मुश्रिकीन का रास्ता साफ था। मुसलमान माल लूटने में मशगूल थे कि अचानक पलट कर देखा तो उनके सरों पर तलवारें पड़ रही थी। बदहवासी में दोनों फौजें इस तरह मखलूत हो गई कि खुद बाज मुसलमान के हाथों मारे गए। हज़रत मुसाब बिन उमैर इब्ने कुमैया के हाथों शहीद हुए। वो सूरत जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी
जो हज़रत मुसाब बिन उमैर जो थे ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, इसलिए यह अफवाह फैल गई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस अफवाह से बदहवासी और मायूसी बढ़ गई और अफरा तफरी फैल गई। मुसलमान घबरा गए और बौखलाहट में दोस्त और दुश्मन की तमीज़ ना रही। इस हंगामा में हज़रत हुज़ैफ़ा के वालिद यमान मुसलमानों के हाथों शहीद हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा बराबर लड़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें रसूलुल्लाह की तलाश कर रही थी। सबसे पहले हज़रत काब बिन मालिक ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपके चेहरे मुबारक पर मग़फ़र था, लेकिन आंखें नज़र आ रही थी। हज़रत काब बिन मालिक ज़ोर से पुकारे, अय मुसलमानों, रसूलुल्लाह यहाँ हैं। ये सुनकर हर तरफ जानिसार सहाबा आपके गिर्द इकट्ठा हो गए। कुफ़ार ने भी इस तरफ दबाव डाला। 5 सहाबा ने एक एक करके जान दे दी, लेकिन किसी काफिर को आपकी तरफ बढ़ने नहीं दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैया मुसलमानों की सफ़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया और चेहरे मुबारक पर तलवार मारी, जिसकी चोट से मग़फ़र की 2 कड़ियाँ चेहरे मुबारक में चुभ गई। चारों तरफ से तलवारों से हमले हो रहे थे और तीर फेंके जा रहे थे। ये देखकर जानिसारों ने आपको दायरे में ले लिया। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ढाल बन गए और जो तीर आते थे वो उनकी पीठ पर लगते थे। दूसरी तरफ हज़रत तलहा आपकी ढाल बने हुए थे और तलवारों के वार को अपने हाथों से रोक रहे थे। इसी कैफियत में उनका एक हाथ कट कर गिर पड़ा। हज़रत अबू तलहा भी आपके सिपर बने हुए थे। सही बुखारी में ये वाक़या मज़कूर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए कि दुश्मन इधर नहीं आ सकेंगे, लेकिन अबू सुफियान ने देख लिया, फ़ौज लेकर पहाड़ी पर चढ़ा। लेकिन हज़रत उमर और चंद दिगर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के पत्थर बरसाने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। हज़रात मोहतरम, कुरैश की औरतों ने जोशे इंतकाम में मुसलमानों की लाशों को भी नहीं छोड़ा, उनको मुसला किया, यानी उनके चेहरों से नाक और कान काट लिए। हिंदा ने उनके कटे हुए आज़ा का हार बनाया और अपने गले में डाला। हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पर गई और उनका पेट चीर डाला। पेट चीर करके कलेजा आपका निकाला और कच्चा चबा गई, लेकिन गले से ना उतर सका, इसलिए उगलना पड़ा उसको। ग़ज़वे उहद में 70 मुसलमान शहीद हुए और 22 काफिर मारे गए। हज़रात मोहतरम, यही नहीं, ये जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें शुरुआत में तो मुसलमानों को फ़तेह का पूरा मामला दिख रहा था, लेकिन जब चंद मुसलमानों ने हुजूर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो वो जंग जो फ़तेह की जानिब जा रही थी शिकस्त में तब्दील हो गई। हज़रात मोहतरम, इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए और 22 काफिर मारे गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन तमाम मामलात में और इस वक्त को याद कीजिए जब आप सुबह को अपने घर से निकले, दरहाल कि आप मोमिनों को जंग के लिए मोर्चों पर बिठा रहे थे, और अल्लाह बहुत सुनने वाला और खूब जानने वाला है। हज़रात मोहतरम, इससे पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो तो उनका मकरो फरेब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हज़रात मोहतरम, ग़ज़वे उहद का जब नक़ारा बजा तो हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सहाबा किराम से मशवरा किया। 5 शव्वाल 3 हिजरी बुध के दिन कुरैश मक्का मदीना के करीब पहुँचे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जंग करने के लिए सहाबा किराम से मशवरा किया। इमाम अब्दुल्ला इब्न अब्दुर्रहमान दारमी रिवायत करते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक मजबूत ज़िराह में हूँ। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में क्या देखा कि एक मजबूत ज़िराह में हूँ और मैंने देखा कि एक बैल ज़बा किया जा रहा है। मैंने ज़िरा से मदीना को ताबीर किया और बैल की ताबीर भागना है और अल्लाह के काम में बहुत खैर है, और अगर हम मदीना ही में रहें तो वो अगर हमसे क़िताल करेंगे तो हम उनसे क़िताल करेंगे। नौजवान सहाबा ने कहा, बखुदा वो लोग ज़माने जाहिलियत में भी कभी मदीना में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सके, तो क्या अब ज़माने इस्लाम में
हम उनको मदीना में दाखिल होने देंगे। आपने फरमाया फिर जिस तरह तुम चाहो। फिर अंसार ने एक दूसरे से कहा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय को नहीं माना। उन्होंने आपकी खिदमत में जाकर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप जिस तरह हुक्म फरमाएं। आपने फरमाया अब ये कह रहे हो तुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी जब हथियार पहन ले तो उसके लिए जंग किए बग़ैर हथियार उतारना जायज़ नहीं है। इसी तरह हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने तलवार हिलाई तो उसका अगला हिस्सा टूट गया। उसकी ताबीर वो है जो जंग उहद के दिन मुसलमानों को हज़ीमत यानी हार का सामना हुआ। मैंने तलवार को दोबारा हिलाया तो वो पहले से भी अच्छी सूरत में बन गई। उसकी ताबीर वो है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह अता की और मुसलमान मुत्तहिद हुए। और मैंने ख्वाब में एक बैल देखा और अल्लाह के काम में बहुत बेहतरी है। उसकी ताबीर वो है जो मुसलमानों को जंग उहद के दिन परेशानी लाहिक हुई। हज़रात मोहतरम अब यहाँ पर इन तमाम बातों में भी जंग की शुरुआत में ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी जो थी वो ये थी कि मदीना मुनव्वरा में रह कर जंग किया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चंद अंसारी जो नौजवान थे उन्होंने कहा कि हम मदीना से बाहर चल के जंग लड़ेंगे। आखिरकार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सब पहन चुके थे, जंगी जो होता है ज़रा वग़ैरह वो पहन चुके थे। तो उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के मशवरे के तहत जंग की शुरुआत की। और आखिरकार वहाँ पर वो तमाम बातें सारी दुनिया ने देखी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ वहाँ पर भी किया गया, जिसके बाद जंग जीती हुई जंग हार में बदल गई। हज़रात मोहतरम इसी तरह ग़ज़वे उहद के मुतालिक चंद अहादीस और आसार भी हैं। हज़रत मूसा बिन अक़बा बयान करते हैं कि जब अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने 300 साथियों को लेकर वापस चला गया तो मुसलमानों की 2 जमातों के दिल बैठ गए। और ये 2 जमातें जो थी वो बनु हारिसा और बनु सलमा थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदम रहे। हज़रात मोहतरम इसी तरह इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन रिवायत करते हैं कि मुशरिकीन ने मुसलमानों पर 3 बार हमले किए और हर बार पसपा हुए। जिन 50 तीरंदाजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ पर खड़ा किया था, उन्होंने जब देखा कि कुफ़ार हार चुके और पसपा हो गए तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने हमारे भाइयों को फ़तह अता कर दी है, बखुदा अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं बैठेंगे। और जिस जगह नबी ने उन्हें बैठने का हुक्म दिया था वो वहाँ से हट गए और यही हुक्म अदूली उनके हार का सबब बनी। जब मुशरिकीन के लश्कर ने देखा कि मुसलमान मुतफर्रिक हो गए और बिखर गए तो उन्होंने उहद पहाड़ की पुश्त से उन पर हमला कर दिया और मुसलमान माले गनीमत लूटने में मशगूल थे कि वो अचानक तीरों और तलवारों की जद में आ गए। और किसी पुकारने वाले ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा रसूलुल्लाह कत्ल कर दिए गए। ये ख़बर सुनकर मुसलमानों की रही सही कमर भी टूट गई। बहुत से मुसलमान शहीद कर दिए गए जब बहुत से सहाबा के पाँव उखड़ गए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कदम रखा। आप मुसलमानों को आवाज़ें देकर बुलाते रहे। आप उस वक्त उहद की घाटियों में महर रास नाम की एक घाटी के करीब थे। कई सहाबा आपके पास वहाँ पहुँच गए थे। इधर दूसरी तरफ जब मुसलमानों को रसूलुल्लाह नहीं मिले तो वो हिम्मत हार बैठे। बाज़ ने कहा जब रसूलुल्लाह ही नहीं रहे तो अब लड़ने से क्या फ़ायदा। बाज़ ने कहा अगर रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं तो क्या तुम अपने दीन की हिमायत में नहीं लड़ोगे। तुम अपने दीन की हिमायत में लड़ते रहो हत्ता कि अल्लाह ताला से शहीद होने की हालत में मुलाकात करो। ये हज़रत अनस बिन नज़र ने कहा था। और बनु कुशैर में से किसी ने कहा अगर हमारे दीन में कुछ भलाई होती तो हम यहाँ कत्ल न किए जाते। हज़रात मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को ढूंढ रहे थे और उनको बुला रहे थे। सहाबा इकराम की एक जमात साबित कदमी से आपके साथ थी। उनमें हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हज़रत ज़ुबैर बिन आवाम भी थे। उन सहाबा ने तादमे मर्ग आपका साथ देने पर बैत की थी। उन्होंने अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए ढाल बनाया हुआ था। उनमें से 6 या 7 सहाबा आप पर सिपर बने हुए
शहीद हो गए। वो आपके साथ महरास नामी घाटी में चल रहे थे। रसूलुल्लाह का पता चलने के बाद सबसे पहले हज़रत काब बिन मालिक ने आपको देखा। आपका चेहरा मग़फ़र में छुपा हुआ था, सिर्फ आपकी आंखें नज़र आ रही थी। उन्होंने आँखों से आपको पहचान लिया और बुलंद आवाज़ से चिल्लाया, अल्लाहु अकबर, ये हैं रसूलुल्लाह। उस वक्त आपका चेहरा ज़ख्मी था और एक दांत, सामने के 4 दांतों में से दाएं जानिब के निचले दांत का एक जुज़ जो है वो शहीद हो चुका था। हज़रात मोहतरम, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रिवायत करते हैं कि हज़रत बरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को उहद पर मामूर किया था और फरमाया था कि फ़तह हो या शिकस्त, यहाँ से हटना नहीं। लेकिन उनके हटने से ही सारा का सारा मामला पलट गया। हज़रात मोहतरम, इब्राहीम बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रोज़ादार थे। इफ्तार के वक्त उनके पास खाना लाया गया। उन्होंने कहा, हज़रत मुसाब बिन उमैर उहद में शहीद हो गए और वो मुझसे बहुत अफजल थे। उनको एक चादर में कफन दिया गया। उनका सर ढापा जाता, पैर खुल जाते, और अगर पैर ढापे जाते तो सर खुल जाता। हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। वो मुझसे अफजल थे। फिर हमारे लिए दुनिया कुशादा कर दी गई और हमें दुनिया की वो चीज़ें दी गई जो दी गई, और हमें ये डर है कि कहीं हमें नेकियों का सिला दुनिया ही में ना मिल गया हो। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान रोते रहे हत्ता कि खाना छोड़ दिया। हज़रात मोहतरम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि जंग उहद के दिन एक शख्स ने हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये फरमाइए अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मैं कहाँ होऊंगा? आपने फरमाया, जन्नत में। उसके हाथ में जो खजूरें थी वो उसने फेंक दी और जाकर जिहाद करता रहा यहाँ तक कि वो शहीद हो गया। हज़रत अनस बयान करते हैं कि मेरे चचा जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोबारा जिहाद का मौका दिया तो अल्लाह ताला लोगों को दिखा देगा कि मैं किस तरह जिहाद करता हूँ। वो जिहाद कर रहे थे कि मुसलमान मुशरिकों के अचानक हमला की वजह से भागे। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं इन लोगों की कार्रवाई से तेरी बारगाह में उज़्र पेश करता हूँ और मुशरिकों के हमले से बेजार हूँ। फिर वो तलवार लेकर आगे बढ़े और हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, ऐ साद, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तो उहद के पास जन्नत की खुशबू आ रही है। वो लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी लाश पर इतने ज़ख्म थे कि पहचानी नहीं जाती थी, हत्ता कि उनकी बहन ने उंगलियों के पोरों से उनको पहचाना और उनकी लाश पर तलवारों और तीरों के उससे भी ज़्यादा ज़ख्म थे। हज़रात मोहतरम, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जंग उहद के दिन जब मुसलमान घबरा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग गए, उस वक्त हज़रत अबू तलहा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल लिए हुए खड़े थे। हज़रत अबू तलहा बहुत माहिर तीरंदाज थे। उस दिन उन्होंने 2 या 3 कमानें तोड़ डाली थी। जो मुसलमान भी वहाँ से अपने तरकश में तीर लिए हुए गुज़रता, आप फरमा दिए, तीर अबू तलहा को दे दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी से झाँक कर कौम की तरफ देख रहे थे। हज़रत अबू तलहा कहते, आप पर मेरे माँ बाप फ़िदा हूँ, आप जो हैं मत झाँकिए, कहीं आपको कोई तीर न लग जाए। मेरा सीना आपके सीने के सामने सिपर है। और मैंने देखा कि हज़रत आयशा और हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपनी पीठों पर मशकें लाद लाद कर ज़ख्मियों को पानी पिला रही थी। उस दिन 2 या 3 बार हज़रत अबू तलहा के हाथों से तलवार गिरी थी। हज़रात मोहतरम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि जंग उहद के दिन जब मुशरिकीन शिकस्त खाने लगे तो इबलीस जो था उसने चाल चला और उसने ये हर चहार जानिब उसने आवाज़ फैला दी, ये ख़बर फैला दी कि ऐ अल्लाह के बंदो, पिछले गिरोह पर हमला करो। यानी इबलीस ने सबसे पहले तो ये किया कि हर चहार जानिब ये ख़बर फैला दी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। हज़रत आयशा की इस रिवायत का मतलब ये है कि जंग उहद के दिन जब मुशरिकीन शिकस्त खाने लगे तो इबलीस जो है वो चिल्लाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, पिछले गिरोह पर हमला करो। तो लश्कर का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो गए। हज़रत हुज़ैफ़ा ने देखा कि मुसलमान उनके वालिद यमान को कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने चिल्ला कर कहा, अल्लाह के बंदो, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे बाप हैं, लेकिन
बखुदा वो मेरे बाप को कत्ल करने से बाज नहीं आए, हत्ता कि उन्होंने मेरे वालिद को कत्ल कर दिया। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, उसके बाद यहाँ पर इतना ही नहीं हुआ, कई सारे सहाबा ऐसे थे जो मुसलमानों के हाथों ही शहीद हुए। उर्वा ने कहा बखुदा हज़रत हुज़ैफ़ा ने तमाम ज़िंदगी नेकी के साथ गुजारी। हज़रत यमान इस वजह से कत्ल कर दिए गए कि मुसलमान इस कदर घबराए हुए थे कि उन्हें अपने ऊपर यानी वो कहाँ पे हमला करे कहाँ पे नहीं, समझ ही में नहीं आ रहा था। उन्हें अपने और पराये की तमीज़ ही नहीं रही थी। इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जंग उहद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ज़ख्मी हो गया। आपने फरमाया वो कौम कैसे कामयाब होगी जिसने अपने नबी का चेहरा खून आलूद कर दिया। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। हज़रात मोहतरम, ये आयत जो थी वो थी लैसा लका मिनल अम्रे शै, आप किसी चीज़ में भी किसी चीज़ के आप मालिक नहीं हैं। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस कौम पर बहुत शदीद गज़बनाक होता है जो उसके नबी के साथ ये कार्रवाई करे। आपने अपने सामने के 4 दांतों में से दाएं जानिब के निचले दांत की तरफ इशारा किया और फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स पर शदीद गज़बनाक होता है जो अल्लाह ताला के रास्ते में उसके रसूल को कत्ल कर दे। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स पर शदीद गज़बनाक होता है जिस शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कत्ल कर दे, और अल्लाह ताला उस कौम पर शदीद गज़बनाक होता है जो नबी का चेहरा खून आलूद कर दे। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सैयदतना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ख्म धो रही थी और हज़रत अली ढाल से पानी जो है वो डाल रहे थे। जब हज़रत फ़ातिमा ने देखा कि पानी डालने से खून का बहना कम होने के बजाय और ज़्यादा हो रहा है तो हज़रत फ़ातिमा ने एक चटाई का टुकड़ा लेकर उसको जलाया और उसकी राख को ज़ख़म के ऊपर रखा तो खून रुक गया। उस दिन आपके सामने के 4 दांतों में से एक दाएं जानिब का निचला दांत टूट गया था और आपके सर ज़ख्मी हो गया था और ख़ुद आपके सर पर टूट गया था। हज़रात मोहतरम, उतबा बिन अबी वक्कास ने तीर मारा था जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निचला दांत शहीद हो गया था और निचला होठ ज़ख्मी हो गया था। ये दांत जड़ से नहीं टूटा था बल्कि उसका एक टुकड़ा टूट गया था और हज़रत अब्दुल्ला बिन शिहाब ने आपके ख़ुद पर तलवार से वार किया था जिससे ख़ुद टूट गया और आपका चेहरा ज़ख्मी हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादे मुबारक शहीद होना और चेहरे अक़दस ज़ख्मी होना इसलिए था ताकि अल्लाह की राह में खून बहाने और ज़ख़म खाने के अमल में आपका उसवा और नमूना हो और इस अमल में आपकी इक़्तिदा का अजर व सवाब मिले और आपके हैरत अंगेज़ मोजज़ात देखकर कोई शख्स आप पर उलूहियत का धोखा ना खाए और आपके ज़ख्मी होने से आपके मुताल्लिक़ उलूहियत के अक़ीदे की नफ़ी हो और आपने जो ज़ख्म धुलवाया और उसका इलाज कराया और उससे इलाज कराने का सुन्नत होना भी साबित हो जाए। हज़रात मोहतरम, ये जंग उहद का मुफस्सल वाक़या था जो अभी आपने समझा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अनक़रीब जंग बदर का मुकम्मल हो चुका, जंग उहद का हो चुका, हम अनक़रीब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके बाद यानी जंग खंदक जिसे जंग अहज़ाब भी कहते हैं उसके बारे में मुफस्सल बातें जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।